ओके गाइज, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वर्नर्स थियरी। खूब ध्यान से समझना। तो वर्नर्स थियरी, ओके। मेरी बात सुनो बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपके एनसीईआरटी बुक में बच्चों वर्नर्स थियरी पहले दिया हुआ है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर उठाना, ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चन उठेगा कि गुरुजी आप वर्नर्स थियरी क्यों आइसोमरिज्म के बाद बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं 4 लाइन लिखूंगा बच्चों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, अगर सर आइसोमरिज्म के बाद नहीं बताते तो हमें प्रॉब्लम होती हमें समझने में, ठीक है बच्चों। चलो, तो वर्नर्स थियरी ने बच्चों एक्सपेरिमेंटल एक वर्क किया था, एक्सपेरिमेंटल वर्क, ओके। एक्सपेरिमेंटल वर्क में इन्होंने क्या किया था बच्चों, ये चीज़ देखते हैं हम लोग। इन्होंने एक कंपाउंड्स लिया था बच्चों, COCl3, कोबाल्ट है बच्चों, कार्बोनिल नहीं है, और इनटू प्लस कर लो प्लस NH3, ओके बच्चों। इसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, एक कंपाउंड्स लिया था बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इस कंपाउंड से ध्यान से समझना बच्चों, 4 टाइप्स के बच्चों इन्होंने कंपाउंड्स बनाया था, ठीक है ना। पहला क्या है बच्चों, COCl3, और यहाँ पे लेना बच्चों इनटू 6NH3, ओके, जो कि येलो कलर का ही था बच्चों। कौन से कलर का था बच्चों, येलो कलर का। एंड इसके बाद से बच्चों पर्पल कलर कौन सा होगा जी इसमें, चलो कोई भी हो, मान लेना तुम लोग, ठीक है। मेरी बात समझो। इसके बाद से बच्चों इन्होंने एक और कंपाउंड्स लिया था, तो COCl3 ही था बच्चों, बट यहाँ पे था 5NH3, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज इन पर्पल कलर, ओके। और उसके बाद से बच्चों इन्होंने लिया था ग्रीन कलर, मतलब कंपाउंड्स बनाया था तो उसका कलर था ग्रीन कलर, COCl3, और यहाँ क्या था बच्चों 4NH3, जो कि कौन से कलर का था बच्चों, ग्रीन कलर का था, ओके। बट ये ट्रांस था, क्या था बच्चों, ट्रांस, ओके। और यहाँ पे बच्चों इसके बाद से लास्ट में था वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर कौन सा होता है जी, चलो भाई हल्का सा मिक्स कर दे रहे हैं। इसके बाद से बच्चों इन्होंने कंपाउंड लिया था COCl3, और यहाँ पे था 4NH3, ओके। बड़ा मज़े से लेके चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। COCl3 4NH3, COCl3 4NH3, दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं, बट कलर का अंतर है बच्चों। ये था हमारा वायलेट कलर, कौन सा कलर था, और ये एक्चुअली था बच्चों सीस, क्या था वह, सीस। क्लियर हो रहा ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये मैंने जो भी 4 सेंटेंस लिखा बच्चों, एक चीज़ नोटिस करना, अगर हम आइसोमरिज्म नहीं पढ़ रहे थे तो क्या सीस एंड ट्रांस के बारे में समझ पाते हैं, इस बात को समझना। आज जबकि आपके चैप्टर में बच्चों स्टार्टिंग में ही दे दिया है। अब ये कह देगा बच्चों एनसीईआरटी कि आपने तो 11th क्लास में पढ़ा था, फिर उसी बिहार पे आप समझ गए होते हैं, लेकिन 11th क्लास का और 12th क्लास का अंतर है कि नहीं। वो ऑर्गेनिक के लिए था और ये किसके लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए। चलिए ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा, सर इन चारों कंपाउंड्स के इन्होंने किया क्या था, ठीक है। खूब अच्छे समझते हैं बच्चों। इन्होंने ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता कैसे है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनता कैसे है। तो यहाँ पर लिख लेना, दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विद एक्सेस का स्पेलिंग ये नहीं होगा यार, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 to produces ऐसे लिखना, to produces ठीक है बच्चों। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस करता है। खूब अच्छे से बच्चों सिस्टमेटिक समझना है एक एक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया बच्चों, ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा बच्चों, देखो ना, COCl3 and 6NH3,
ओके बच्चों, और इसका हमने रिएक्शन कराया बच्चों 1 मोल ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या ख्याल है? 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब मैंने इसे रिएक्शन कराया बच्चों, तो रिएक्शन कराने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जानते हो बच्चों क्या मिल रहा है? 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। 3 मोल ऑफ क्या मिल रहा है? AgCl। बाकी किसी से रिएक्ट कर रहा है क्या बच्चों? बस कितना ही बताओ, यहाँ से कितना क्लोरीन को निकाला इसने? 3 क्लोरीन को निकाला। कितने क्लोरीन को निकाला? अरे भाई देखो ना, 3 AgCl हो गया ना, यानी कि Ag भाई देखो 1 मोल का मतलब समझ रहे हो ना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर इसके पास मोल है। अब ध्यान दो अभिषेक, मैंने क्या बोला? 1 मोल का मतलब क्या है बच्चों? एवोगाड्रो नंबर के बराबर आपका है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है बच्चों कि 1 मोल ऑफ AgNO3 अगर रिएक्ट किया बच्चों, और कितने मोल को ले रहा है? क्लोरीन के 3 मोल को ले रहा है। इसके कहने का मीनिंग क्या बच्चों? देखो इससे एक आइडिया लग गया कि हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, देखो ना, CONH3 का होल 6 और 3 क्लोरीन क्या है हमारा? ब्रैकेट के बाहर है। क्योंकि ऐसा बचपन में पढ़ करके आए थे बच्चों हम लोग कि जो बिग ब्रैकेट में रहेगा वो कभी डिसोसिएट नहीं होगा, और बिग ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा वही हमारा क्या होगा? डिसोसिएट। हेलो गाइज, कुछ सीख नहीं पाओगी, ठीक है? तो समझ में आया ना बच्चों मैंने क्या बोला? जो बिग ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो टूटेगा नहीं, और जो बाहर रहता है बच्चों वही तो आसानी से टूटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो फिर हमने क्या लिया था बच्चों? नेक्स्ट ये वाला पार्ट लेना, ठीक है? COCl3 × 5NH3। अब इसका रिएक्शन भी बच्चों सेम हुआ, 1 मोल ऑफ AgNO3 से, एरो का सिंबल लगा लीजिए बच्चों, और यहाँ पे हमें मिला बच्चों 2 मोल ऑफ AgCl। 2 मोल ऑफ क्या मिला बच्चों? AgCl। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इससे क्या आइडिया लग रहा है? 3 क्लोरीन है बच्चों, लेकिन सिर्फ 2 ही क्लोरीन से रिएक्ट कर पा रहा है। तो इससे एक आइडिया बच्चों मिला हमें कि CONH3 का कितना है बच्चों? होल 5 है ना? होल 5 है ना? 5 है। तो 1 क्लोरीन बच्चों क्या है? ब्रैकेट के अंदर, और बाकी 2 क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि जो बाहर रहता है वही रिएक्ट करता है। तो इनके रिएक्शन से बच्चों ये चीज़ पता चल रहा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बन रहा होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चों NCERT ने पहले ही दे दिया, ठीक है ना? NCERT अगर मेरे से पूछा होता तो मैं उसको आइसोमरिज्म के बाद रखवाया होता। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाना तो हम ही लोग को ना है। COCl3 और यहाँ पे क्या लेना बच्चों? 4NH3 प्लस यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ हम